परफेक्ट कॉम्बिनेशन, वर्किंग वेरी वेल। सबसे पहले अली ताहिर साहब, आपको तो मैं एक स्टैंडिंग ओवेशन देना चाह रही हूँ, बिकॉज सॉरी मेरी स्टैंडिंग वो माइक हाफ स्टैंडिंग ओवेशन, बिकॉज आई थिंक अली ताहिर अपने आप को जिस तरह री इन्वेंट करता है हर कैरेक्टर के लिए, you know, it's एक तो he's doing so many characters. The OST was beautiful. How they used it कि वो रेडियो पे भी चल रहा है, उसके दिमाग में भी है. It's about him. It's, you know, like, oof, I thought it was very good. For me, it was loved it. Oh, very good. Loved it. Very nice. I love it कि जब आपको first 2 episodes grip करते हैं. थोड़ी सी जगह पे मुझे लगा ज़रा सा ड्रैग कर रहा था, but overall fantastic. And what a cast. I mean, Ahmed Ali Akbar, Durre Fisher, Firoz, Ali Tahir, Nayyar Ijaz, यासिर नवाज, राशिद फारूकी, दीपक परवेज, ZQ, सिद्रा नियाजी, इरम अख्तर. आई मीन लाइक इट्स ऑन एंड ऑन एंड ऑन. मैंने उस दिन कास्ट निकाली, मैंने कहा है अभी तो लोगों ने आना है, यू नो, लाइक पीपल हैव टू. सो आई एम थिंकिंग माय गॉड, आई मीन लाइक दानिश तो एंड दानिश का काम इतना ब्यूटीफुली नजर आ रहा है. यू रियली सीइंग दानिश's वर्क. आई थिंक जो उसने ओपनिंग सीन जो किया, जो पिछला भी हमने कहा था ना, इट वाज वेरी रेमिनिसेंट. जो लास्ट हमने कौन सा प्ले इश्क मुर्शिद का और फिर और उसका उन दोनों का, बट यहाँ इट वाज सो रेलेवेंट. द रेन वाज सो रेलेवेंट. इट वाज सो रेलेवेंट कि आपको फील हो रहा था. there was a feeling of desperation. There was a feeling of wanting to pick up Ali Tahir and throw him out of that जुआ का घर, है ना. And then देखिए recently in the past year we've seen him in so many roles, right? How he reinvents himself. How अगर आप उनके सारे अगर आप वो देख लें कि वो छोटी छोटी चीज़ें करता है, लेकिन he reinvents himself. इसमें in शेर he's this sleazy कमीना आदमी. यहाँ थोड़ा सा कमीना लेकिन मासूम कमीना, you know, like I don't know how to explain it. किडनी निकलवा रहे होते हैं. हाँ, मैं कह रही हूँ कि he reinvents himself. Yeah. I don't know, he's just brilliant. Anyway, visually beautiful, story is fantastic. थोड़ी सी खिंची थी जब हम पास में जो जा रहे थे, लेकिन it didn't matter because it was not repeat पे नहीं था. अब I just hope जियो इसको ख़राब ना करे with tons of slow motion and tons of flashbacks. I just hope इसको contain रखें and tell the story as it's been written. क्या कहते हैं, it's an old story. कहानी नई नहीं है. एक गैम्बलर है जिसने अपनी बेटी को हार गया है उसमें गैम्बलिंग जुए में, और अब वो आदमी ने उसने कहा है कि मैं जब टाइम आएगा मैं उसको मैं तुम्हारा वो वापस कर्ज वापस लूंगा. इतने खतरनाक, बहुत ही खतरनाक लोग तो होता पैदा होती ही बच्ची को ऐसे होते हैं. No, wives, people have lost their wives, their homes, their cars. I mean, gambling ना, वो नशा है ना, किसी भी किस्म का जो नशा है वो आपको इस पॉइंट पे ले आता है जो अली ताहिर ने पोर्ट्रे किया है. मीनिंग इट इज अ नशा, और वो नशा ये होता है कि आप सोचते कि आप जीतेंगे, आप सोचते कि मैं अब मेरी लाइफ सही हो जाएगी, अब सेट हो जाएगी, और वो नशा होता है जिसकी वजह से आपको वो नज़र नहीं आ रहा होता कि मैंने 25 लाख या जितने जीत लिए हैं, अब यहाँ से मैं आई शुड क्विट. वो तो मुझे लेकिन इट्स द नशा, इट्स दैट वो मुझे बिल्कुल समझ आ गया कि आप उस एडिक्शन का शिकार हैं, लेकिन जो सामने लोग बैठे हुए हैं, मतलब होता है ना कि आप अपना घर नाम कर दो या मेरा वो ना, लेकिन पैदा हुआ वो बच्चा, वो मेरे लिए इट्स लाइक टू मच टू डाइजेस्ट. आई नेवर हर्ड ऑफ इट. So many people, ये सफाकियत की एक नई जिसे कहते हैं मिसाल है. नहीं वही मैं कह रही हूँ, कहानी बहुत पुरानी है लेकिन इट इज ब्यूटिफुली डन. एंड माय फेवरेट सीन, कहते हैं ना कि आप शैतान मुख्तलिफ अपने बहस बदल के आपके सामने आता है आपको इंटाइस करने के लिए, आपको अपने जाल में फंसाने के लिए. साकिब समीर in the rain and Tahir, if you notice that scene, Saqib is the devil. Because how he changes his mind, because उसको पता चल जाता है कि इसकी जेब में पैसे हैं. How he changes his mind, and if you see the background, it's like hell. It's all red. The entire scene was red. So hell का जो हमारा दोज़ख की जो हमारी वो एक फील होती है ना, कॉन्सेप्ट कि आग और लाल होगा. I mean वो आप सीन अगर दोबारा देखें आपको लगेगा कि साकिब इज द डेविल, और उसने कहा कि आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें, यू नो, इट इज़ सो फैंटास्टिक. वेदर उन्होंने सोचा हुआ था ये नहीं सोचा हुआ था, लेकिन जिस तरीके से वो सीन स्क्रीन पे आया ना, दानिश ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट.
I absolutely loved it. इनकी जो अम्मा हैं फ़हीमा, आई होप वो आगे नजर आए, बिकॉज इतने छोटे से रोल के लिए वो आई थी और चली गई. बट आगे जाके मुझे जो लग रहा है कि दो गुंडे जो हैं उनकी जो आपस में एक जंग होगी, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विद दुर्रे फिशा, सामन लिज, एंड वो क्या आके वो उसको मांगेगा, because this is what I'm thinking, you know. So that's going to be a very interesting dynamic to see कि who is going to. यासिर नवाज का कैरेक्टर कितना जबरदस्त. Oof, very good, and looking so good, you know, like everyone. I mean, even though you could say कि in one way it's stylized, but it's stylized for the right reason, not for the wrong reason, you know. Even Durre's way of उनकी जो सिर्फ मुझे लगा कि when as a school kid जरा मेकअप ज़्यादा था, वो जब स्कूल में उसको दिखाया, लेकिन अदरवाइज शी इज़ एब्सोल्युटली लुकिंग लवली. फिरोज़ कहाँ आएगा, कैसे आएगा, क्या उनकी यू नो, आई मीन इट्स जस्ट दैट द स्टोरी, स्पेशली जब आप इस कास्ट को देखते हैं ना, तो फिर आप सोचते हैं कहाँ जाएगी ये स्टोरी. सो फॉर मी आई थिंक स्टोरी आई गिव 9, डायरेक्शन आई एम गोइंग टू गिव 10. I loved it. I thought it was very good. Ali Akbar I saw first in Greece on stage. So he's a stage actor as Danny, and he was fabulous, absolutely fabulous. He was the best in that production. उसके बाद गायब हो गए, एक दो ड्रामे किए, ड्रामे नहीं चले. People kept on saying नहीं you know something, you know, वो होता है ना, अभी हम जिंक्स कर देते हैं एक दूसरे को for no rhyme or reason. I always thought he's a very very good actor. Then came Lal Kabutar. Oof, what a movie, what a performance. He was amazing in that. Then came Parizad. Again, different character. I mean, these are 4 massive characters that मुझे जो मैंने अहमद अली अकबर के देखे, different. परिजात में क्या था, इसमें फरार में क्या था, फरार, नादान, फरार, then this. But फरार में he was one of the cast. That was an ensemble cast mostly. इसमें when you take a lead or when you take a you know, उसमें जब आप कर रहे हो, you know, because उसमें तो कितना आपको मेंटेन करना होता है, वहाँ तो आपका थोड़ा सा एक कवर अप हो जाता है. Even though फरार was fantastic, but always from day one it was love at first sight for me with Ahmed. So he gets I still need to see more in the sense that because इसमें it was more so establishing. We don't know too much about him अभी तक, जिसे कहते हैं ना full potential जो acting का आएगा एक पूरा कैरेक्टर बनाया है उन्होंने, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. बड़े अरसे बाद कोई एक कैरेक्टर जो आपको लगा कि कैरेक्टर. And I love the soundtrack that is attached to him. I think that is to be, but I'll give him a 9. I'll be a little conservative, and Durre I will give an 8. नीरज जी आज थोड़ी कंजर्वेटिव चल रही है, I don't know why. नहीं तो दुर्रे का अभी तक काम as such नहीं आया है. हाँ नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि मैं सोच रहा था कि ये इस हाँ स्ट्रिक्ट मार्किंग कर रही हैं. इस हफ्ते सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस शायद मेल में किसी को जाती तो मुझे अहमद अली अकबर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी थी. अतीका जी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि जब ओपनिंग उनके स्पा सर्विसेज से शुरू हुआ, इंट्रोडक्शन, मास्क, कटोरी का, आई लव्ड इट, आई लव द इंट्रोडक्शन. अच्छा, अहमद का ये है कि आपको पता चल जाता है कि ही इज पार्टनर विद हिज डायरेक्टर. आपको पता चल, आपको एक्टर्स का पता चलता है जो अपने डायरेक्टर्स के साथ मिलके काम करते हैं, क्योंकि हिज सीक्वेंसेस, फ्रेम्स, सीन्स आर ऑलवेज दे स्टैंड आउट. अक्सर ये होता है ना कि लोग कहते हैं अच्छा जी आना, ये करने फ्रेम में बिठा देते हैं, लेकिन विद दिस बॉय you can tell that he probably sits and talks to the director and says, you know what, I think we should do, क्या ख्याल है ऐसे करने. He's involved and he owns his character. इसको एक शौक़ है कि एक नया किरदार निकालेगा कहीं से. तो ये इसकी जो इंट्रोडक्शन बनी, इसका जो ओवरऑल लुक है, वार्डरोब, स्टाइलिंग, आंखों में एक नशा जो है उसका, यू नो, एक भाई वाला जो एक एलिमेंट है, बिल्कुल इतना बिलीवेबल इस लड़के ने बना दिया है. बिकॉज यू नो ही इज़ जस्ट सच अ फाइन आर्टिस्ट, ही रियली इज. सो अहमद आई विल डेफिनेटली गिव अ 10. आई लव द लुक, लव. अच्छा, इवन द फ्लैशबैक हाउ ही चेंजेस है, बालों का स्टाइल एंड ऑल. फ्लैशबैक में जब वो दिखाता है कि इसकी मोहब्बत के साथ जब जुल्म हुआ होता है, सिद्रा नियाज़ी प्लेज द लव इंटरेस्ट. हमें बड़ा अच्छा. अहमद इज़ अ वेरी फाइन आर्टिस्ट. दुर्रे ऑल्सो, अगेन दुर्रे के साथ काम किया हुआ है. आई नो हर, शी इज़ लवली, बहुत मेहनत करती है, शी इज़ डूइंग वेल माशाल्लाह. अभी आई फील कि एक चीज़ें आएंगी इस कैरेक्टर में.
अभी इंट्रोडक्शन हुआ है और थोड़ा बिल्डअप हुआ है, लेकिन अभी आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम हर, आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम द कैरेक्टर एंड फ्रॉम द आर्टिस्ट. सो आई गिव दुरे एन 8 बिकॉज शी सेट हो गई, लेकिन अभी ऐसा वो एक वाव फैक्टर आएगा इंशाल्लाह, यू नो. ओके जी, नादिया. ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर है, मैं अभी से बता रही हूँ.